बैठ जाइए। देखिए हम लोग पढ़ते थे लिमिट, है ना, क्या पढ़ते हैं लिमिट। अच्छा लिमिट के बारे में क्या बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है जब हमारे पास एल एच एल बराबर आर एच एल हो, है ना, और बराबर क्या हो, फाइनाइट हो, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। देन वी कैन से लिमिट इज एग्जिस्ट, है ना। कोई पूछे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, हम बोलेंगे कि एल एच एल, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड इक्वल हो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कोई नंबर होना चाहिए। फाइनाइट मतलब जैसे एल एच एस 2 आ गया, है ना, उस तरह आर एच एस भी 2 आ गया। अब दोनों नंबर जो फाइनाइट नंबर है तो उसको हम बोल सकते हैं दिस इज फाइनाइट, है ना, दोनों फाइनाइट है, 2 और 2 फाइनाइट है, जो कि फाइनाइट 2 है, इसलिए हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ये हम लोग बात कर चुके थे, लिमिट एग्जिस्ट, ये पहला चीज हम बात कर लिया, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं, इसके आगे। देखिए इसके आगे क्या है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। अगला सवाल है कि व्हेन टू कैलकुलेट, हम लोग लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए मन में सवाल कि सर लिमिट क्यों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, हम लोग लिमिट कब निकालते हैं। तो इसका आंसर यही है कि सर व्हेन इफ एट x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए पर, अगर x का वैल्यू a लेते हैं, है ना, f ऑफ x हैज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब हम ये बताएंगे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, स्पेलिंग ऑफ इनडिटरमिनेंट INTER, indeterminate form, then we will calculate लिमिट। देन वी विल कैलकुलेट लिमिट। देखिए हम लिमिट कब निकालते हैं, हम लिमिट उस दिन निकालते हैं या उस वक्त निकालते हैं जब x इक्वल टू a, हम लोग x का वैल्यू जब a लेते हैं किसी फंक्शन में x की जगह पे a लेते हैं, अगर वो f ऑफ x जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है वो अभी बताते हैं अभी हम, ठीक है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए तभी हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, है ना। देखिए लिमिट का अभी तो पीछे बताया है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब LHL RHL इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। बट पहले तो सवाल है कि सर निकालते ही क्यों है, तो निकालते कब है, जब आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास देखिए, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x। अब क्या कीजिएगा, जहां पे x है वहां क्या रखिएगा 0, तो रख दीजिए sin 0, और नीचे कितना 0, sin 0 कितना 0 बाय 0, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्योंकि इसके बारे में हम कुछ कह सकते नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, आ रहा समझ में। तो मेरे पास इस तरह का 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, जो कि हम देख के पहचानेंगे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो यहाँ हो ना हो लिमिट यहाँ लगेगा। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है, आप पहले चेक कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा और देखिएगा कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया क्या। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया हम बोलेंगे लिमिट वहां हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मेरे पास जो है 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब सर कौन कौन है, देखिए अगर इनडिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट भी कुछ होता होगा, तो हम लोग डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट दोनों बात करेंगे। आइए बात करते हैं आगे। तो पहला सवाल है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, जब हमारा फंक्शन में x इक्वल टू a रखने पर अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए तो हम बोलेंगे हम लोग को लिमिट वहां निकालना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट लगाना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म है मेरे पास, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाता है। इनडिटरमिनेंट मतलब उसका मतलब ही नहीं किसी को पता कि उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आपको पहले कह दें कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो है वो 7 तरह का होता है, 7 तरह का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। पहला है, देखिए हम इसको बांटते 2 टाइप बांटते हैं। पहला है 0 बाय 0, जो बताएं अभी 0 बाय 0, क्योंकि इसका आंसर किसी को नहीं पता, है ना। 0 बाय 0 पहला हो गया। दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी,
ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाए, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सेकेंड है मेरे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमको नहीं पता, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमको नहीं पता, जीरो को जीरो डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमको नहीं पता, इसलिए लोग कहते हैं इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा एक और है मेरे पास इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो चार एक टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस चारों को बोलते हैं, सात है तो चार ऊपर है तीन नीचे भी है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक आपसे पूछेगा कि इस एक किस तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो बोलेंगे अलजेब्रिक, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा नीचे भी एक और है मेरे पास, एक और है मेरे पास, क्या है, वन का पावर इन्फिनिटी, वन का पावर इन्फिनिटी। अभी सिखाते हैं क्या चीज, ये एक्चुअली वन नहीं है, एक्चुअली वन नहीं है, वन की ओर जा रहा है, मतलब वन होने वाला है, 0.999 का पावर इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा नहीं पता, वन का पावर इन्फिनिटी आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा सर वन होगा आंसर। तो जब अगर हमको इसका आंसर अब पता है तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा ही नहीं वो। पर यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना टेंडिंग्स टू, मतलब टेंडिंग्स, ये जो है ना ये वाला आदमी, ये वाला आदमी वन की ओर जा रहा है, वन अभी है नहीं, ये कितना है मान लो 0.999, तो वन से कम है, और वन से कम का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो हमको नहीं पता सर आंसर क्या आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है इन्फिनिटी का पावर जीरो, इसका भी वैल्यू पता नहीं है कि क्या है सर। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास जीरो का पावर जीरो, जीरो का पावर जीरो, हमको इसका भी वैल्यू पता नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल 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 पोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मेरे पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, आया समझ में, ये 7 को इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी सातों केस में हम लिमिट कैलकुलेट निकालते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है मेरे आके तो हमको वहाँ लिमिट लगाना पड़ता है ताकि मेरा आंसर आ सके, ठीक। अच्छा पहला ऊपर 4 जो है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट, नीचे जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है ना, तो अभी भी देख लीजिए, है ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, एग्जाम्पल ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। पहला हम देखते हैं 0/0 का, 0/0 का, तो सर ये कैसे आया 0/0, तो एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका एग्जाम्पल है कि साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, आपसे पूछिए कि बताइए एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स टेंडिंग टू 0 बताइए, एक्स टेंडिंग टू 0 पे, है ना। देखिए जिस दिन रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 0, साइन 0/0, देखो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम लोग, यहाँ 0/0 फॉर्म में आ गया, हम लोग जब एक्स की जगह पे 0 रख रहे हैं तो साइन 0/0, तो 0/0 तो पहला हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये हो गया पहला एग्जांपल, ठीक है। सेकंड लीजिए, सेकंड बी पार्ट है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सर कब आएगा सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल क्या है ना, इसका एग्जांपल, इस एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि टेन, ये टेंडिंग्स टू मत दीजिए समझ नहीं आएगा आपको, एग्जांपल मान सकते हैं इसको, है ना, इसको एग्जांपल मान सकते हैं, ठीक, एग्जांपल मान लीजिए, जैसे tan x बाई में tan 3x, tan x बाई tan 3x, आपको निकालना है, क्या निकालना है, एट x टेंस टू π/2 निकालना है ना। अब क्या करोगे, जहां जहां x है वहां π/2 रखोगे, तो tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, है ना, नीचे आ जाओ, tan इन्फिनिटी टू समथिंग इन्फिनिटी, सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये हो गया सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहला हो गया sin x बाय x, पूछेगा कि 0/0 का आप एग्जांपल दीजिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 का एग्जांपल कितना है, sin x बाय x, कहाँ पे, जब x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, है ना, और ये tan x बाय tan 3x या कुछ भी 4x,
तो ये एग्जांपल हो गया इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसका एग्जांपल क्या है सर? इस एग्जांपल है कि अगर आपको पूछ दे कि लिमिट x टेंस टू टू, आपको निकालना है 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/x स्क्वायर माइनस का 4। देखिए अब क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा पहले x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 माइनस 2 0 माइनस का माइनस ये 2 4 माइनस 4 1/0 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देख लिया आप, तो ये किस इसका है, कब? द लिमिट x टेंस टू 2, और ये क्वेश्चन है आपका है, तो ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो ये तीनों कौन है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका आंसर हमको नहीं पता, इसी केस में हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस हो गया। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल। एग्जांपल पहले पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले नोट क्या है? नोट क्या है? नोट यही है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे, कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का है कि नहीं, फॉर्म चेक करेंगे। तो नोट में लिखिएगा पहला काम जो है फॉर्म चेक करना होगा। फॉर्म चेक कीजिए जो आ रहा ना, तो हम लोग जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तभी ना मालूम चल रहा है किस फॉर्म में आ रहा है वो, तभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहला काम है फॉर्म चेक करना होगा। दिस इज योर नोट्स, ये नोट है आपका। पहला काम नोट चेक करना होगा कि ये किस फॉर्म का है, पता रहेगा तभी तो काम करेंगे। आइए फोर्थ नंबर, डी नंबर, ABCD एग्जांपल, डी नंबर। ये एग्जांपल है इन्फिनिटी इंटू जीरो का। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है? लिमिट x टेंस टू π/2 अंदर में है cos x इंटू tan x। अब देखिए, अगर आप cos 0 π/2 लिखिएगा तो cos π/2 कितना होता है? 0, तो 0 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, और cos tan π/2 कितना हो गया? इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया। इसका वैल्यू हमको आज तक नहीं पता, इसी केस में हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट। अब लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखा देंगे बाद में, ठीक है। बट हम लोग देखिए ये इस फॉर्म से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आगे आते हैं, आगे डी हो गया। एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये आता कैसे है, कहाँ से आ गया ये चीज, है ना। ई पार्ट है 1 का पावर इन्फिनिटी। देखिए इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 1, और ब्रैकेट में x का पावर 1/x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये 1 हो गया। अच्छा, ये 1 नहीं है, x टेंडिंग टू 1 है, मतलब 1 नहीं, एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है ना। तो 1 मान लीजिए अभी, और ऊपर क्या 1 माइनस 1 0 मान लीजिए 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया 1 का पावर इन्फिनिटी। ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म का हो तभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। बस सिखा रहे हैं, वैल्यू पुट करके लिमिट आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। सबसे पहला काम है फॉर्म चेक करना, किस फॉर्म का वो आंसर है। इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी का है, इन्फिनिटी टू 0 का है, 1 का पावर इन्फिनिटी है, सब किस फॉर्म का है उस फॉर्म को देखते हुए उसमें अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट बात करते हैं। एफ पार्ट है इन्फिनिटी का पावर 0, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? लिमिट x टेंस टू π/2, क्वेश्चन है tan x का पावर cot x, है ना। अब रख दो π/2, लो π/2 कितना हो गया? इन्फिनिटी, है ना, और π/2 0, तो पाई इन्फिनिटी का पावर 0 हो गया इस फॉर्म का। आया समझ में? तो ये हो गया मेरा कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, टोटल 7 फॉर्म था, एक फॉर्म और बच गया। तो ये याद करना है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब इसका वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसी को सॉल्व करने के लिए ही लिमिट आया था, कि जब इसका आंसर नहीं आ रहा है तो फिर अगर क्वेश्चन आया है तो सॉल्यूशन तो कुछ होना चाहिए ना, फिर तो लिमिट आके ये लोग को हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है लिमिट, वो हम आगे सिखाएंगे। हम लोग को 12th में कंप्लीटली पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, तो अभी बस हिंट करके निकल जाते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे 12th में कंप्लीटली, क्योंकि जितना अभी बनता है बनाते हैं। लास्ट फॉर्म है मेरे पास, इसको जी बोलते हैं, जी नंबर, वो है 0 पर 0, है ना, 0 पर 0 है। अच्छा, इस एग्जांपल क्या है सर? इस एग्जांपल यही है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का पावर x, है ना। अब वही रखोगे, 0 रखो, 0 पावर 0 ओके, इन्फिनिटी 0/0 पावर 4, हाँ कि ना। तो ये फॉर्म बन गया, आया समझ में। तो ये हो गया जी, ये सातों फॉर्म हो गया। अब कुछ नोट है जो कि आपको याद होना चाहिए, नोट लिख लिए। नोट क्या है कि इन ऑल क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन ऑल द एग्जाम्पल, और जितने एग्जाम्पल देखे हैं, इन ऑल द एग्जाम्पल वी चेक फॉर्म,
हम लोग क्या चेक किए हैं, फॉर्म चेक किए हैं ऑफ लिमिट, लिमिट का फॉर्म चेक किए, किस फॉर्म का लिमिट है वो, है ना। हम लोग क्या किए, इन ऑल द एग्जांपल वी चेक फॉर्म ऑफ लिमिट। अच्छा, इसमें पहला चीज क्या है, पहला चीज है कि सभी क्वेश्चन या ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग, फॉर्म चेक करके करना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन मिलेगा लिमिट का मिलेगा, पहले फॉर्म चेक कीजिए किस फॉर्म का है। तो सभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग फॉर्म चेक करके ही करें, फॉर्म चेक करके ही करे। आ रहा समझ में? अच्छा, आगे आते हैं इसका बी पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट कि इन ऑल एग्जांपल जीरो कॉमा वन कॉमा इन्फिनिटी आर नॉट एग्जैक्ट नहीं है, वो टेंडिंग्स टू 1 है, टेंडिंग्स टू 0 है, टेंडिंग्स टू 1 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, मतलब इन्फिनिटी जस्ट पहले का है, जस्ट बाद का है। तो एग्जांपल में सब ये 1 नहीं था, 0 नहीं था, ये 1 नहीं था, ये टेंडिंग्स टू है, ठीक है। अच्छा, ये पहला काम हो गया। अब आते हैं, ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बात करेंगे डिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। वीडियो को देख देख के बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाए क्या बताना चाह रहा है। ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बात करेंगे डिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, है ना, डिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। चलिए अब बात करते हैं डिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेंट NA, अरे यार स्पेलिंग क्या था, MINANT, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज डिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो मेरे पास टोटल जो है पांच डिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितना था, 7, और ये है 5। पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कोई भी बचेगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। देखो इसका आंसर हम बता सकते हैं, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जुड़ेंगे इन्फिनिटी आएगा। तो जिसका आंसर हम बता सकते हैं उसको बोलते हैं डिटरमिनेट फॉर्म, जिसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। दूसरा नंबर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये भी कितना होगा, इन्फिनिटी, हाँ कि ना, ये भी हम बता सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगा। थर्ड हो गया डिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फोर्थ फॉर्म 0 का पावर इन्फिनिटी, ये कितना होता है, 0 होता है ना। अब आते हैं पांचवा फॉर्म बड़ा काम का फॉर्म है। 4 फॉर्म तो कर दिए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स है। 0 का पावर इन्फिनिटी 0 होता है ना। इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी होता है, 0 इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ये याद आना चाहिए। पांचवा फॉर्म बड़ा काम का है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a का पावर x, इसका आंसर 3 होगा, ध्यान दिए क्या क्या। पहला, अगर a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस है a जो है, a कौन, बेस जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा केस। और तीसरा केस है a जो है 1 के बराबर होना चाहिए। अब आइए तीनों में से चेक करते हैं। पहला, क्योंकि बेस हो सकता है बेस कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी बना जाए। अगर बेस अच्छा, ये x कितना है, इन्फिनिटी है। अगर x इन्फिनिटी है मतलब पावर इन्फिनिटी है, हर केस में पावर इन्फिनिटी है। और बेस अगर क्या हो जाए, सबसे पहले बात, अगर बेस 1 है तो 1 का पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 1 का पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 1। पहला आंसर 1 का पावर इन्फिनिटी 1, ठीक है। दूसरा केस, अगर a से बड़ा है ना, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आंसर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, दूसरा आंसर, है ना। अगर बेस 1 से छोटा है तो इसका आंसर कितना होगा, 0। याद रखिएगा, अगर बेस a कौन है, बेस अगर 1 से छोटा है तो आंसर कितना होगा, 0। खास बात क्या है कि पावर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर बेस जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 का पावर इन्फिनिटी, 3 का पावर इन्फिनिटी। अगर a इक्वल टू 1 है, बेस अगर 1 है, इक्वल टू 1 है, तो अगर ये बेस कंप्लीटली 1 है, 1 का पावर इन्फिनिटी। तो ये आपका पांचवा फॉर्म है जिसका आंसर हम बता सकते हैं देख के, इसी से बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। लिमिट में कुछ पढ़ना ऐसे खास है नहीं, बट फिर भी देख लीजिए, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम बहुत यूजफुल है, मैक्सिमम पढ़ेंगे
उसको देखिएगा कितना इसका यूजफुल है। सो चलिए कुछ एग्जांपल लगाते हैं पहले। एग्जांपल है ना, एग्जांपल ए देखिए, आपसे पूछेगा 2 का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो 2 1 से ज़्यादा है इन्फिनिटी, पहला आंसर। दूसरा एग्जांपल, अगर आपसे पूछे 1/2 का पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि 1 से कम है, 1 से कम है। वेरी गुड, सी नंबर। अगर आपसे पूछे कि 4/3 का पावर इन्फिनिटी है ना, -3/4 का पावर इन्फिनिटी है ना, इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले बात, ये कितना होगा, ये 1 से ज़्यादा 1 से कम, ज़्यादा तो इन्फिनिटी हो गया। अरे 1 से ज़्यादा तो इन्फिनिटी के पास, 1 से ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी, माइनस का माइनस, और 1 से कम तो 0। इन्फिनिटी माइनस 0 कितना होता है, 0। इन्फिनिटी माइनस 0 0, इन्फिनिटी माइनस 0 0। हाँ इन्फिनिटी, वेरी गुड, इन्फिनिटी ठीक है। डी पार्ट, अगर आपको मान लें कि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी पूछे, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी पूछे, तो हमको नहीं पता, इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 1/e का पावर इन्फिनिटी कह सकते हैं। अच्छा 1/e, अच्छा इन्फिनिटी, एक काम कीजिए, इन्फिनिटी को ऐसे कर दीजिए, इन्फिनिटी को आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ कि ना। 1/e का वैल्यू जो होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी 2.15 जो मान लीजिए आप ना का पावर इन्फिनिटी है ना, 1 डिवाइड करेंगे तो 2 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 से कम कितना हो गया, 0। मानते हैं? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बस बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं ना, कोई एडवांस बात नहीं कर रहे हैं, इतना पता होना चाहिए पहले आपको। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, पता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है, मान लीजिए 1.2 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेफ्ट पकड़ता है, याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट पकड़ता है, तो है ना, तो 1.2, तो 1.2 कहाँ पे होता है, दिखा देखिए, ये 1 है यहाँ पे 2 है, और 1.2 यहाँ पे 2 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर काम क्या करता है कि लेफ्ट पकड़ता है, लेफ्ट में कौन है, 1, इसका आंसर कितना होगा, 1। ये पढ़े हैं आप लोग, ये पढ़ाए हैं आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब समझते हैं ना, 1 से ज़्यादा, हल्का ज़्यादा, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पावर 1/x माइनस 1 है ना। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व ऐसे कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस h, देखो 1 को हटा दिए, 1 प्लस h लिख सकते हैं, 1 से ज़्यादा। तो अगर यहाँ किए हैं तो यहाँ पे वही करेंगे, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, अच्छा ये 1 बाई कितना, 1/1 माइनस h, और फिर 1 प्लस h माइनस का 1, ये इसे कट गया। फाइनली क्या बचा, लिमिट x टेंस टू कितना, 1 प्लस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना, 1 प्लस h है ना, ऊपर में कितना, 1/h है ना। अब क्या करें बताइए, आप क्या करेंगे कि अब x का वैल्यू तो हो चुका, अब बताइए h कौन है, थोड़ा सा आगे मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 मान लीजिए 0 पॉइंट, मतलब कि अगर 0.1 ही मान लेते हैं, 0.1 ही मान लेते हैं कि 0.1 है, तो 1.0.1 है ना, और ये कितना होगा, 1/0.1 ऐसे मान सकते हैं। अच्छा फाइनली देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये कम्प्लीटली 1 हो गया, अरे 1.1, अरे 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये लेफ्ट पकड़ेगा, 1/0.1 तो ये 1 हो गया, ये क्या करेगा, 1 पकड़ेगा, और 1 का पावर कुछ हो, कितना होता है, 1। आया समझ में। तो लिमिट सॉल्व ऐसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल, तो आपको प्रैक्टिस करते करते दिमाग काम करेगा कैसे करना है, है ना। पहले ही क्वेश्चन आसान क्वेश्चन दे दीजिए। घर जाके बनाइए इसको, ठीक ना, कम से कम 20 क्वेश्चन लिमिट में सॉल्व कर लीजिए, लिमिट आपका हो जाएगा अपना, लिमिट आपका अपना हो गया, बस ओनली 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अच्छा कुछ कंसेप्ट है वो लिख लीजिए पहले। कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट यही है कि एग्जैक्टली जीरो बाई टेंडिंग्स टू जीरो, टेंडिंग समझ रहे ना, टेंडिंग्स टू जीरो, इसका जो आंसर होगा वो जीरो होता है। एग्जैक्टली जीरो मतलब एक वैल्यू है जो एग्जैक्टली जीरो है, और एक वैल्यू जो है टेंडिंग टू जीरो है, जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग जीरो मतलब थोड़ा जीरो से कम, एक जीरो से बड़ा, जहां जीरो से बड़ा हुआ आंसर कितना होगा, जीरो। समझ रहा ना, अंतर क्या है दोनों में सो।
अगर ये एग्जैक्टली जीरो होता तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता, और ऊपर एग्जैक्टली जीरो है मतलब पूरा पूरी जीरो है, पर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है। एग्जैक्टली जीरो नहीं है मतलब क्या, कैसे जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं है ये, उसका आंसर कितना होगा, जीरो। ये नोट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, कोई फाइनाइट क्वांटिटी और बाय में इंफिनिटी, इसका एनी फाइनाइट क्वांटिटी मतलब क्या, 2 3 4 5 6 है ना, उसका वैल्यू जीरो होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइनाइट क्वांटिटी मान लो 3 ले लिए, 3 बाय इंफिनिटी, तो कितना होगा, जीरो। कोई भी नंबर को 3 से इंफिनिटी डिवाइड कीजिएगा, उसका आंसर कितना आएगा, जीरो। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा हम बोला था ई का वैल्यू कितना था, 2.718, याद कर लीजिएगा, ई का वैल्यू होता है 2.178, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x बाय x, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। आइए वैल्यू बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे पहले, साइन कितना, साइन लिमिट, अरे साइन इन्फिनिटी बाय कितना, इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्फिनिटी जो है इसका वैल्यू कितना होता है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्फिनिटी जो है ना, साइन इन्फिनिटी जो है हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। अरे साइन का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच, हाँ -1 से 1 होता है, तो ये -1 से लेकर 1 के बीच ही होगा इसका आंसर। साइन का वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे 100 200 300 400 ले लो, उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच ही आता है। साइन 360, साइन 400, साइन 600 ले लो, उसका आंसर -1 और 1 के बीच ही आएगा। और बाय में क्या, इन्फिनिटी। अच्छा -1 के 1 के बीच में जो आएगा कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, मान ली कि 0.1 फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो। अभी शिकायत है कि फाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना हो गया, जीरो। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x अपॉन x, इसका आंसर क्या हुआ सर। तो देखिए हम लोग पहले लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, तो यह कितना होगा, साइन स्क्वायर इन्फिनिटी और बाय में कितना, इन्फिनिटी, साइन स्क्वायर इन्फिनिटी। अगर देखो अभी हम क्या बोले कि साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है, बट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में नेगेटिव नहीं लेता है, स्क्वायर वाला नेगेटिव नहीं लेगा, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से कहाँ से 1 से लेकर 1 तक, है ना। और नीचे कितना, इन्फिनिटी, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू होगा, तो ये कितना बोल सकते हैं, कितना 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 कितना, जीरो डायरेक्ट। ये फाइनाइट वैल्यू है और ये इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, तो जीरो हो गया। तो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, बाकी कल 2 बजे वीडियो।